ओके, तो हम कल क्या कर रहे थे, मिसिंग वैल्यूज है ना। मिसिंग वैल्यूज हमने कर लिया, अब आगे हमें चलना है मिसिंग वैल्यूज अपना हो गया था ना, हर सीरीज का हो गया था क्या, कंटिन्यूअस सीरीज का भी कर लिया था, ठीक। अब आगे चलते हैं हम और लिखो हेडिंग दो, अरिथमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस। हेडिंग दो, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस। ठीक है, अब स्पेशल केसेस क्या है वो, तो स्पेशल केसेस हैं बच्चों पहला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है लेस देन और मोर देन, लेस देन और मोर देन होता है ना। अब इसमें क्या करना है हमको, कैसे करोगे, तो कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बराबर। उसके बाद सेकंड है मिड वैल्यू गिवन, मिड वैल्यूज आर गिवन, आपको मिड वैल्यूज गिवन है। अब आपको आगे क्या करना रहेगा, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल आर गिवन। मिड वैल्यू का क्या मतलब है, क्लास इंटरवल का मिड। इसमें तुमको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इसमें नो नीड टू convert into, no need to convert mid values into class interval। कैलकुलेट मीन इन यूजुअल मैनर। देखो नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, नॉर्मली भी हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या होता है, पहले क्लास इंटरवल यदि गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं ना, फिर उसका कैलकुलेशन होता है। तो अभी जब डायरेक्ट मिड वैल्यू दे दी तो बाकी कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, बराबर है, ठीक है ना। कोई इशू, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना। हाँ यार देखना 12th वालों जैसी चोट नहीं होए। ठीक, नेक्स्ट थर्ड आइटम है इसमें इंक्लूसिव, नोट कर लो, क्लास
इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि तुमको कुछ इस तरह का डाटा दिया रहेगा। किस तरह का? जैसे दिया है 10 से 19, है ना, फिर 20 से 29, इस तरह से कुछ डाटा तुमको देगा। इसमें भी तुम्हें कोई नो नीड टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तुम्हें भी कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट मीन इन यूजुअल मैनर, नॉर्मल जैसा तुम क्वेश्चन करते हो वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, फोर्थ है ओपन एंड सीरीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ओपन एंड सीरीज का मतलब क्या है? ओपन एंड सीरीज का मतलब है कि लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास नॉट गिवन। तो क्या करोगे? तुमको इसमें ओपन एंड सीरीज में क्या रहेगा? अपर लिमिट का पहला और लास्ट का जो अपर लिमिट है वो गिवन नहीं होगा। यानी कि तुम्हें क्या करना है? मिसिंग लिमिट्स नीड टू बी एज्यूम्ड। तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा ये जो मिसिंग है वो डिपेंडिंग अपॉन क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को ध्यान में रख के तुम्हें वो वैल्यूज फिफ्थ 5 स्पेशल केस है। अब ये क्या है? अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स मतलब इसका क्या मतलब है कि व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल। अभी जैसे हमने देखा तो क्लास इंटरवल 5 का या 10 का रहता है, 0 से 10, 0 से 5, है ना, वो फिक्स रहता है सबका। लेकिन इसमें क्या होगा? इक्वल नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है? तो हमें उस केस में क्या करना है? नो नीड टू मेक क्लास इंटरवल्स इक्वल। तुम्हें इक्वल करने की जरूरत नहीं है ना। कैलकुलेट मीन इन यूजुअल मैनर। मीन तुम यूजुअल मैनर में जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो वैसे ही कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, बराबर है। ठीक, अब मैं तुम्हें ये लिख देता हूं कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम अपना एग्जाम्पल 1, 2, 3। ठीक है, यहां पर जो हम करेंगे वो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4,
यहां पर हम जो करेंगे वो करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 और यहां पर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 और यहां हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, यहां से अपना काम हो जाएगा, यानी 8 क्वेश्चन अभी हमको करना है, बराबर। तो हमारा ये काम कंप्लीट होएगा। नोट कर लिया है? दिख रहा है? पूरा क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड पे? तो ठीक है। आईफोन 12 से भी खींच लो यार फोटो। तेरा लॉन्च हो रहा है क्या? आईफोन 8 के बाद आईफोन 9 नहीं आया है ना, सीधा 10 आया है ना। 10 में दम नहीं है, मतलब इनकी जो ऑड सीरीज है ना वो दमदार रहती है। एक्स है ना, जैसे 2, 4, 6, 8 इनमें दम नहीं है, 10, 12 इनमें दम नहीं है। ऑड वाले सही है, जैसे 7, 5 के जैसा तो कोई है ही नहीं। 5 सबसे बेस्ट है सीरीज, 5 की जो सीरीज थी वो सबसे बेस्ट है सीरीज है। 7 भी अच्छा है, 11 भी अच्छा है। तो इसका मतलब ले तो 13 ले या 15 ले, है ना। चलो रफ करूं बेटा और शुरू करें अपन, है ना। तो ध्यान रखना 1, 2, 3, 4, 5 केसेस अपने को करने हैं। यहाँ मैंने कुछ दे दिया है, अब अपन आगे करते हैं। खींच ले फोटो, अच्छा क्लिक हुआ है? ठीक है, हटाऊं बेटा? राम राम राजा राम राम राम। हटाऊं? चलो, तो सबसे पहला लेस देन और मोर देन, है ना। लेस देन और मोर देन शुरू करते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन में या तो लेस देन होगा या मोर देन होगा। तो उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, दिया है यहाँ पर प्रॉफिट रुपीज में लेस देन, और वहां पर दिया है नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, है ना। सही है, सीरीज से जा रहे हैं ना। 20, 30, 40, लेस देन 60, लेस देन 70। ठीक, यहां पर तुमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ कंपनी 5, 22, 48, 60, 83, 100। देखो तुमको इसको देख के क्या समझ में आता है? कैलकुलेट मीन, बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है। इसको देख के क्या समझ में आता है कि तुम्हारी ये जो नंबर ऑफ कंपनीज है ये इंक्रीजिंग में है ना। इसका मतलब ये जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? पिछली वाली फ्रीक्वेंसी कैरी होके आगे बढ़ रहा है मामला, जबकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कौन सी होना चाहिए? सिंपल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यानी सबसे पहले इसको तुम्हें नॉर्मल में बदलना पड़ेगा। अपन ने लिखा भी है कि कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव मतलब
इसमें पिछली वाली वैल्यू ऐड होकर के मामला आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अपने को क्या करना है, इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं। सॉल्यूशन सिंपल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको तुम्हें बदलना पड़ेगा। देखो इनका सबका क्या है, गैप कितने का है, 10 का है ना, बराबर। इनका जो कॉमन फैक्टर है वही एक बार यहां प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। इसमें से माइनस कर करके लिखते चले जाओ लेस देन में जो कॉमन फैक्टर है। यानी तुम्हारा क्लास इंटरवल क्या बनेगा, इनका सबका कॉमन फैक्टर कितना है, 10। तो ये 20 में से माइनस करो 10 तो कितना बचेगा, 10 ये हो गया। फिर 30 में से 10 हटाओ तो कितना, 20। फिर यहां से भी यही, फिर यहां से भी, यहां से भी यही। क्लियर है क्या। अब तुम्हारी नंबर ऑफ कंपनी जो दिए हैं वो, ये तुम्हारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF। यहां से तुम्हें क्या निकालना है, मिड वैल्यू M और क्या निकालना है, F। ठीक है, एक मिनट, यहां पर लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी और यहां पर मिड वैल्यू। कैसे निकालोगे देखो, यहाँ पे कितना है, 5, 22, 48, 60, 83, 100। ठीक, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 5। ठीक है, बराबर। अब जब यहां फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो क्या करोगे, ये यहां माइनस करके यहां लिखोगे, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 17। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, यहां पे कैसे लिखोगे, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी तुमने लिखी ये कैसे लिखी, 22 - 5 है ना। यहां पे क्या करोगे तुम, 48 - 22 कितना आएगा, 26। फिर जब यहां के निकालोगे तो 60 - 48 कितना आएगा, 18 कि 12। फिर यहां पर 83 - 60 कितना आएगा, 23। यहां पर 100 - 83 17। और इन सब का टोटल चेक कर लो, 100। सबका टोटल चेक करो, 100 आएगा। ठीक है, तुम मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2 यानी 15, और 10 का डिफरेंस है तो बढ़ा दो। ठीक है, अब क्या निकालोगे, अब शॉर्टकट लगाएं, क्योंकि इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो शॉर्टकट पे चले जाएं, शॉर्टकट पे जाएं या स्टेप डेविएशन में, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट से fx, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, d x - a। x की जगह तुम्हें क्या लिखना है, m। फिर यहां FD। एज्यूम्ड मीन इसको ले ले, 35 को, बीच वाली वैल्यू। तो ये कितना होगा, 15 - 35 माइनस का 20 माइनस 10 0 10 20 35 30 है ना, सही है ना, बराबर है ना। अब इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, ये भी बड़ा लग रहा हो तो स्टेप डेविएशन में चले जाओ।
वैसे आसान है स्टेप डेविएशन। चलो करते हैं। फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 2 कितना 100, 17 इंटू 10 माइनस का 170 0, 12 इंटू 10 120, 23 इंटू 2 46 460, 17 इंटू 3 17 तरीके 51 और ये 0। सही है। समेसन एफ डी कितना आया? नहीं कुछ गलत कर दिया मैंने, 180 नहीं आएगा। देखो 120 प्लस 460 प्लस 510, सही किया है क्या कैलकुलेशन अपन ने? $820, ठीक है। कुछ वैल्यूज अपन ने छोड़ दी क्या है? 1 2 3 4 5 6 है, सही है ना? ठीक है, आ गया बराबर। अब मीन का फार्मूला क्या? ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ एक्स बार इज इक्वल टू 35 प्लस 820 डिवाइडेड बाय 100, है ना? 0 से 0 गया, ये हटाओगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू 35 प्लस 8.20, एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा? 43.20। बराबर है। तो एवरेज प्रॉफिट जो कंपनी का है वो क्या है? ये। अब एक क्वेश्चन हम किसका करें? मोर देन का। ये था लेस देन, अब हम करते हैं मोर देन का। बराबर है। खींचो खींचो खींचो, हटा दूं। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, लेस देन और मोर देन सीरीज है तो जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो हमेशा क्यूमुलेटिव होगी। लेस देन का क्वेश्चन है या मोर देन का क्वेश्चन है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या होगी? क्यूमुलेटिव। तुम्हें उसको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल में। लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने का नियम क्या है कि पहला एज इट इज, फिर दूसरे में क्या करना है? दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, ठीक। क्योंकि मोर देन में ये तरीका बदल जाएगा, मोर देन में तरीका बदल जाएगा, ठीक है। चलते हैं। देखो अब यहां पर जो है वो क्वेश्चन दिया है मार्क्स एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां लेस की जगह क्या आ जाएगा? मोर देन, मोर देन, मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। बराबर। फ्रीक्वेंसी है वो है 50, 45, 45 के बाद 38, 26, 26 के बाद 10 और 4, ठीक है। इसको तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले कन्वर्ट करोगे किसमें? सिंपल में। सॉल्यूशन
यहाँ पर x क्लास इंटरवल, CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे मिड वैल्यू, यहाँ पर हम निकालेंगे D M-A और यहाँ पर FD। ठीक है, इसको अब इसका क्या तरीका है, लेस देन में हमने माइनस किया था कॉमन फैक्टर, मोर देन में हम वो प्लस करेंगे। कॉमन फैक्टर है 10, तो क्या होगा 0 to 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, चल हाँ, अभी CF कितना है, 50, 45, 38, 26, 10 और 4। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो इसमें क्या करोगे तुम, 50 माइनस 45, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, यहां क्या करोगे, 45 माइनस 38, कितना आएगा, 5 3 8 कि 5 2 7, 5 2 7, फिर यहां क्या करोगे, 38 माइनस 26 कितना आएगा, 12, 26 माइनस 10 16, और यहाँ 10 माइनस 4 6, और ये 4 है, इसका टोटल क्या आएगा 50, जो हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक, मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक, क्या एज्यूम्ड मीन बीच वाली वैल्यू को ले लें, किसको, 35 25 क्या लें, 25 ले लूं, तो ये कितना हुआ, माइनस का 20, माइनस 10, 0, 10, 20 और 30 है ना, मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 20 वही माइनस का 100, 7 माइनस का 70, 0, 12 इंटू 10 120, नहीं सॉरी 12 इंटू 0 0, 16 इंटू 10 160, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 30 120, समेशन FD। ठीक है ना, बराबर, बस लगाओ फार्मूला, कितना आएगा ये, $230 प्लस का। ठीक है, x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FD अपॉन समेशन F, तो x बार इज इक्वल टू 25 प्लस 230 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0, x बार इज इक्वल टू 25 प्लस, इससे ये करा तो कितना 4.30, तो यानी x बार क्या आया 29. नहीं 5 6 30, 6 बार जाएगा ना, देखो 5 चौक 20, बचे कितने, 2 इसको दिए, नहीं 30, 3 बचा ना, तो 0 लगेगा, तो 5 6 बार जाएगा तब 30 होगा ना, इसलिए 4.6। ठीक है, 29.60 बराबर। ठीक है, मोर देन का एक और करूं या रहने दूं, एक एक हो गए। अब आगे बढ़े, अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 2 3 तक लिखा था ना, तो 3 अपन ड्रॉप करके आगे बढ़ा रहे हैं एग्जाम्पल। आगे चलूं, ये एक और प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा नॉर्मल है ना।
नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मिड वैल्यू का। अब क्वेश्चन किसका करना है? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू के लिए हमने क्या लिखा कि इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 3, एज्यूम इट एज 4। तो मिड वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये तो हमारी काम ही हमारा आसान हो गया। मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4, 8, 10, 4, 8, 10, 6 और 2, है ना। कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। तुम्हारी इच्छा। FM 5 चौक 20, 15 8 120, 25 इंटू 10 250, 35 इंटू 6 3 छंग 18 और 5 30 210, 45 इंटू 2 90, समेसन F समेसन FM। नॉर्मल क्वेश्चन है ना। कितना होगा? 20 प्लस 120, 20 प्लस 120 प्लस 250 प्लस 210 प्लस 90, ये हुआ 690। इसका टोटल 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2 30। चाहे तो तुम इसको उससे भी कर सकते हो, शॉर्टकट से ना। x बार इज इक्वल टू हेलो, हाँ जी, हाँ। अरे यार तुम झंडू बाम कभी फोन मत लगाया करो यार। ये कितना हुआ? 690 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कैंसिल कर दो। इससे इसको काटा तो 2 और 3, यानी ये कितना आया? 20। अरे क्या एडवर्टाइजमेंट का तरीका है यार, कभी मुंह को उठा कर फोन लगा दो। प्राइवेसी नाम की चीज, सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस मामले में यार। बैन होने चाहिए ऐसी चीजें यार। अच्छा वाला अपन क्लास ले रहे हो, तुम्हारी मार्केटिंग करना तो मार्केटिंग का तरीका दूसरा ढूंढो यार। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है ना। अपन जो करेंगे वो क्या करेंगे? हवन करेंगे सर, कर लेते हैं। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एग्जाम्पल 4 को 5 समझना अपने उसके हिसाब से। अब इसमें इंक्लूसिव सीरीज में क्या है, इन्होंने दिया है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दिया है 50 से 49, 60 से 69, 70 से 79। कहाँ तक ले गया? नहीं, सॉरी गाइस, रिवर्स में दे के रखा है। 50 से 49, फिर 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29, 19 और 0 से 9, ये दे के रखा है। फ्रीक्वेंसी है 138, 138,
10, 15 और 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तुम्हें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम एज इट इज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इसको सिंपल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे करोगे, इसी में आगे बढ़ा देते, मिड वैल्यू निकाल लो। फिर ये बहुत लंबी लंबी वैल्यूज होंगी तो इसको पे लगा दो शॉर्टकट। तो यहाँ पे डी एम माइनस ए और यहाँ पर एफ डी। ठीक है, हाँ, कितना होगा, दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, 109 यानी 54 पॉइंट कितना होगा यार, 50 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2.5। इसमें कितना होगा, 10 से कम कर दो, 44.5, फिर 10 से कम करो, 34.5, 24.5, 14.5 और 4.5। फ्रीक्वेंसी का टोटल 6 और 14 और 10 24, 24 10 34 5 42 है, सही है। हाँ। अब इसमें से एज्यूम्ड मीन क्या माने, इसको मान लें क्या, तो 54.5 माइनस 34 यानी 20 आएगा, प्लस का यहाँ पे कितना आएगा 10, 0 माइनस का 10, 20, 30 है ना। ठीक है ना, बस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, 20, 30, 0 है ना, 8 इंटू 0, 10 इंटू 10 माइनस का 100, 15 इंटू 2 माइनस का 300, 3 इंटू माइनस का 900। तो समेसन एफ डी कितना आया, माइनस में ही आएगा, ये दोनों मिलके 50 हो रहे हैं, यहाँ से हटा दो 12 और 50, 12 50 माइनस का। ठीक है क्या है, कहाँ 42 ही है यार, 40 है, 40 कर देते हैं यार, ऐसा नाराज क्यों होना, ये लो पक्का ना। ठीक है, बस लगाओ चिलमन में आग, ए प्लस समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। तो एक्स बार इज इक्वल टू, ए कितना था 34.5 ना, प्लस माइनस 1250 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 काट दिए अपन ने, चलो कितना होगा, 4 3 12, 1 पॉइंट है कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है क्या, अरे यार ये 90 होगा यार, है ना, 30 इंटू 3 90 ही होगा ना, तो 490 माइनस 50 तो ये होगा बेटा 440 माइनस का। ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस, 440 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 11, तो एक्स बार इज इक्वल टू 34.5 माइनस 11, तो एक्स बार इज इक्वल टू 23.5, ये आंसर है। ठीक है, हमारी अधूरी कहानी तुम्हारी अधूरी कहानी, ठीक है ना भाई, कहानी है ना, आगे बढ़े, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। हाँ यार 12वीं में बहुत लंबी चोट हुई यार, 3 लेक्चर मिस होना रिकॉर्ड होने के बाद, मतलब मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई मालूम।
करो करो करो। अच्छा इधर रब करूँ तब तक उधर हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। चार पांच कैटेगरी कर लिए अपन ने, है ना। चलो कल एक भाई ने मेरे को फोन लगाया, बोले आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो? मैंने कहा हाँ। बोले वो आपका बिल जनरेट हुआ है, बिल भिजवा दूं? अरे मैंने कहा वाह यार मैडम, मैं तो कितना परेशान हो रहा था यार बिल के लिए, यार भिजवा दो ना। तो बहुत अच्छी बात है। बोले क्या अच्छी बात है? बिल जनरेट हुआ है, ओटीपी आएगा। अरे मैंने कहा भाई अभी देता हूं ना। समझ गया मैं, ओटीपी आएगा मतलब क्या है। ए बिल्ली भक, बिल्ली है उधर जा। अबे निकल ले नहीं तो निकलने नहीं दूंगा, निकल निकल पगली। ओटीपी कभी भी किसी को भी नहीं देना, है ना। तो देखो क्वेश्चन देखें, किसका देखना है? ओपन एंड का, है ना। एग्जाम्पल जो भी हो, छठा सातवा, है ना। ओपन एंड सीरीज, ओपन यार एंड सीरीज। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने लिखा है डेली इनकम, डेली इनकम, डेली इनकम के बाद लिखा इन्होंने नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब फ्रीक्वेंसी। यहां इन्होंने दिया बिलो 75। क्या लिखा? बिलो 75। फिर लिखा 75 से 150, फिर 150 से 225, फिर 225 से 300, फिर 300 से 375, फिर 375 से 450 और 450 एंड अबव। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 6, 17, 20, 20 के बाद 6, 5, 4 और 2। ये क्वेश्चन है इनका। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब क्या करोगे? इसको तुम्हें एज्यूम्ड मीन से अबव और बिलो लेना पड़ेगा, है ना। तो इनके बीच का गैप कितना है? कॉमन फैक्टर क्या है? 75। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 75, है ना। 75 से ही बढ़ रहा है ना, बराबर है ना। तो अब इसको तुम कन्वर्ट करो सॉल्यूशन। डेली इनकम, एफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में फिर तुम्हें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या निकालोगे? मिड वैल्यू, फिर डी निकालोगे M-A और यहां पर FD कर दोगे, है ना। देखो तो डेली इनकम यहां पर 75 है ना, तो यहां बिलो है यानी माइनस करना है ना। लेस देन या बिलो मतलब माइनस करना है, मोर देन मतलब प्लस करना है। ठीक है, तो 75 माइनस करेगा तो 0 to 75, बाकी आगे बढ़ाओ कारबा। 150 से 225, 225 से 300,
300 से 375, 375 से 450 और 450 में तुम्हें जो कॉमन फैक्टर है वो प्लस करना है, यानी 525। ठीक है, बराबर है क्या? ये ध्यान रखना, बिलो मतलब माइनस, लेस देन मतलब माइनस, मोर देन या अबव मतलब प्लस। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, 17, 20, 6, 5, 4 और 2। मिड वैल्यू प्लस करके 2 से डिवाइड, बताओ, करना ही पड़ेगा ना। 75/2 37.5, अगले में प्लस 75 कर दो इसी में, तो 112.5, फिर 187.5, फिर 262.5, 337.5, 412.5, 487.5। ठीक है, अभी इसमें तुम बताओ मेरे को, लग जाएगा ना? एज्यूम्ड मीन किसको लें? बड़ी वैल्यू लेते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। नहीं, वो बड़ी लेओगे तो नहीं, ये ले ले। ठीक है, और इसमें शॉर्टकट लगा दें क्या? छोटी छोटी वैल्यू हो जाएगी। चलो, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? डी डैश निकालेंगे, यानी डिवाइडेड बाय 75 कर देंगे, है ना? कैसे निकालोगे एक का बताता हूं। 37.5 माइनस 337.5 डिवाइडेड बाय 75, आंसर क्या आएगा माइनस का? देखो 37.5 माइनस 337.5 आया 300 डिवाइडेड बाय 75, आंसर कितना है माइनस का 4। यहाँ पर क्या करोगे? 112.5 माइनस 337.5 225 डिवाइडेड बाय 75, आंसर है माइनस का 3। तो साला ये -2 आएगा, ये -1 आएगा और ये क्या आएगा? 0। तो जब ये हो गया ना तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, कॉमन सेंस से, है ना? छोटी छोटी हो गई, टेंशन नहीं। 6 × 4 -24, 17 × 3 -51, 20 × 2 माइनस का, यानी माइनस का 40, 6 × 1 1 2 3 4 5 6 7 चीजें थी ना। 6 × 1 माइनस का 6, 5 × 0 4 और ये 4। ठीक है, समेशन फ्रीक्वेंसी का टोटल है समेशन f = 60। ठीक है, इसका टोटल बता दो, मैं ही करता हूं ना। चलो, 24 + 51 + 40 + 6, ये टोटल तीनों कितने आ रहे हैं? -121। ये कितना है? प्लस का 8। तो डिफरेंस समेशन f d डैश कितना आया? माइनस का 113। ठीक है, अब x बार = इसका फार्मूला a प्लस समेशन f d डैश अपॉन समेशन f इंटू c। इंटू क्या होता है? c, है ना? ढिंचा। तो x बार = a कितना माना अपन ने? 337.5 प्लस -113 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 75। ठीक, तो देखो 113 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 75, ये आया 141. x बार = 337.5। देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है ना? माइनस हो जाएगा, और ये आया 141.25। तो x बार क्या हो जाएगा? 196.25। ये अपना आंसर है।
यस, भाई ने अज्यूम्ड मीन अलग लिया, अपन ने अलग लिया, आंसर सेम है। ठीक है, बराबर है। एक आध क्वेश्चन और करने के इसमें, ये बहुत है। डन मारे, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन अब अपने क्या करना है, अनइक्वल सीरीज का, है ना, अनइक्वल सीरीज करना है। उसके बाद हम जाएंगे कंबाइंड मीन में। ठीक है, चलो हटा दो इसको। जिसको भी लेना हो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में, है ना। कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई? पूरे बाप रे। हाँ चलो ये लगातार ही खत्म करो यार, है ना। और क्या 5-7 मिनट में हो जाएगा वो भी। अनइक्वल क्लास इंटरवल, चला इसको रफ करने में टाइम लग गया, 7-8 क्वेश्चन करने में टाइम तो लगेगा, है ना। देखो अब अपनी अगली हेडिंग क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल एग्जाम्पल। इसमें क्या है, तुम्हें दिया है मार्क्स और दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स दिए हैं तुम्हें 0 से 10, 10 से 20, फिर दिया है 20 से 40, फिर दिया है 40 से 70 और फिर दिया इन्होंने 70 से 100। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो हैं 8, 12, 30, 6 और 4। ये सिचुएशन देखो, गैप यहां तक तो ठीक है, यहाँ 20 का है, यहाँ 30 का है और यहाँ भी 30 का है। अब इस केस में तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। सिंपली क्या करो, अपन ने ऊपर लिखा दिया था ना, पहले ही लिखा दिया था कि कुछ नहीं करना। सिंपली तुम इसी में सॉल्यूशन मार देता हूं मैं, है ना। मिड वैल्यू निकालो और एफएम निकालो। यार छोटी वैल्यूज हैं, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, है ना। मिड वैल्यू कितना आएगा 5, इसका 15, इसका कितना 60 और डिवाइडेड बाय 2 यानी 30, इसका 110 डिवाइडेड बाय 2 55 और इसका 170 डिवाइडेड बाय 2 80 85 85। ठीक है, बराबर है। ये लोग ज्ञान की घंटी बजाते हैं, अपने नहीं है। 8 पंजा 40, 12 इंटू 15 कितना होगा 150 और 30 180, 3 3 900, 6 इंटू 55 530, 85 इंटू 4 8 चौक 32, 8 पंच 40, 360। सही है क्या? आठ चौक 32, 5 चौक 20, 320 प्लस 2 8 340। सही है क्या सारे? इसमें गड़बड़ है, 5 का 30 होता है तो 330 होगा, है ना। भावुक हो गया था। समेसन एफ कितना आ रहा है 12 8 20 30 50 और 10 60। इसका कितना है 300 तम मन चे पेडिसक
40 प्लस 180 प्लस 900 प्लस 330 प्लस 340, यह है 1790। एक्स बार समेसन एफ एम डिवाइडेड बाय समेसन एफ, तो एक्स बार इज इक्वल टू 179060, 0 से 0 एक्स बार 29.83, ठीक है। मार्क्स ये एवरेज है। हर केस अपन ने देख लिया, ठीक है। खत्म करें अब। ओके, थैंक यू।